नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे डेंचर्स के बारे में। डेंचर, जिन्हें हमारी लैंग्वेज में हम कंप्लीट डेंचर या सीडी कहते हैं और लेमन में, आम भाषा में इन्हें अक्सर आर्टिफिशियल टीथ सेट या आर्टिफिशियल दांतों का सेट या फिर आप लोग इसे जबाड़ा भी कह देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप उस एज ग्रुप में हैं या आपके पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल भी दांत नहीं हैं या उनके दांत अगर थोड़े बहुत बचे हुए हैं तो वो टूटे फूटे हैं, जड़ें पड़ी हुई हैं, वो बेचारे खाना नहीं खा पाते हैं, मोटा मोटा चबाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, गैस एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन होने लगता है। अक्सर जब इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, देन वी रियली फील सैड एंड वी ट्राई टू टेल देम कि आप इन टीथ को दोबारा लगवाइए एंड द सॉल्यूशन इज़ कंप्लीट डेंचर। नो डाउट आज की डेट में हम इम्प्लांट्स के थ्रू फिक्स टीथ भी दे देते हैं या डेंचर को ही हम इम्प्लांट के थ्रू फिक्स कर देते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी शुगर बहुत हाई है, अदर मेडिकल हिस्ट्रीज़ हैं या जिनका HbA1c इम्प्लांट के लिए रिकमेंडेड नहीं है। उस केस में अल्टीमेट जो सल्यूशन बचता है वो कंप्लीट डेंचर बचता है। कंप्लीट डेंचर एक तरह का प्रोस्थेसिस है। प्रोस्थेसिस यानी कि दांत को चढ़ाने की एक व्यवस्था है जिसमें अपर का हम एक सेट बना देते हैं, लोअर का एक सेट बना देते हैं और आपको उसे पहनना होता है। In this video, I would like to highlight the points regarding the procedure to make complete denture. अब अगर हम बात करें complete denture के लिए तो अक्सर एक एज ग्रुप के लोग जो 60 प्लस, 70 प्लस, समटाइम 80 प्लस होते हैं वही complete denture बनवाने के लिए इच्छुक होते हैं। उनमें क्योंकि एजिंग एक इशू है, इसलिए हो सकता है उन सीनियर सिटीजन में कुछ मेडिकल इश्यूज भी होते हैं। जैसे फ्यू ऑफ माय पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन, एस्थमा, पार्किंसोनिज्म, एपिलेप्सी एंड मैनी अदर डिसऑर्डर। उसमें जो पहली क्वेरी उनके बेटे की, बेटी की, उनके जो अटेंडेंट होते हैं, उनकी वाइफ की होती है, वो ये कि कितनी बार आना पड़ेगा, और हम आपको बताते हैं कि 7 से 8 बार तो आना ही पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि हम इन्हें लाएंगे कैसे, ये तो आ ही नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं या सुन नहीं पाते हैं या व्हील चेयर पे आते हैं। उस केस में फिर हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट इस तरह से दी जाती है कि उन्हें ज़्यादा वेट ना करना पड़े, इजी गोइंग रहे। बट बिलीव मी, डेंचर की सिटिंग को कम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं जो 7 से 8 सिटिंग में ही कंप्लीट हो पाते हैं। अगर प्रोसीजर को मैं सिंपलर वे में बताऊं, जैसा कि आप में से कई लोगों ने पहले भी पूछा है कि कंप्लीट डेंचर का क्या प्रोसीजर है, इसमें जब आप सबसे पहले डेंटल क्लिनिक में जाते हैं तो आपके डेंटिस्ट आपकी अपर और लोअर बोन का ध्यान से एग्जामिन करते हैं। वंस दे एग्जामिन, दे सी प्रॉपर बोन, तो इसमें ये देखी जाती है कि क्या बोन में इतनी स्ट्रेंथ है और इतनी रिटेंशन है कि वो डेंचर को होल्ड कर सकता है। अगर हमें लगता है कि ये डेंचर को होल्ड कर सकता है तो हम उसको यस करते हैं और डेंचर के लिए कंटिन्यू करते हैं। हम आपकी कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं फ्रंट से, साइड से, ताकि हम आपको बेस्ट डेंचर दे पाएँ जिससे आपकी फेस की ग्रेस मेंटेन रहे, क्योंकि अगर दांत नहीं होते हैं तो फेस भी आपका वर्टिकल हाइट कम हो जाता है, आम भाषा में बोले तो फेस पिचक जाता है। समटाइम आई टेल माई पेशेंट्स अटेंडेंट कि आप इनकी ना कुछ यंग एज की फ़ोटो लाइए, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इनका फेस का क्या ग्रेस था, ये चीज़ कितनी थी, और उसी क्राइटेरिया को फिर हम मैच करते हैं। पहली सिटिंग में हम जो है एक इम्प्रेशन लेते हैं, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ट्रेज होती हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक मटेरियल डाल के हम एक नाप ले लेते हैं। अब 7 से 8 सिटिंग इसलिए लगती हैं क्योंकि अब ये नाप लैब में जाता है, लैब से 1-2 दिन में एक और प्रोसीजर के लिए अपना आगे का स्टेप बन के आता है। उसकी हेल्प से हम कुछ और प्रोसीजर करते हैं और फाइनल इम्प्रेशन लेते हैं। लगभग 2nd-3rd सिटिंग में जाके हमारे पास फाइनल नाप आ पाता है। जब फाइनल नाप आ जाता है तो उसके बाद हम गम्स को बनवा के मंगवाते हैं, जो आर्टिफिशियल वैक्स के थ्रू हम गम्स बनवाते हैं।
जिसको हम आपके पेशेंट के मुंह में, जो सीनियर सिटीजन है या जो भी डेंचर के लिए विलिंग है, उन पे धीरे धीरे लगा के कुछ एडजस्टमेंट करते हैं ताकि फेस की ग्रेस भी बनी रहे, उनकी लिप्स की फुलनेस बनी रहे, उनको स्पीच में प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आपको पता है कि डेंचर के 3 क्राइटेरियाज होते हैं, हमें मैच करना पड़ता है। फ्यू ऑफ यू माइट बी नोइंग, फ्यू ऑफ यू माइट नॉट बी। सो लेट मी टेल यू, पहला क्राइटेरिया होता है अपीयरेंस, दूसरा क्राइटेरिया है स्पीच क्लियर हो, क्योंकि जब दांत नहीं होते हैं तो स्वरों का उच्चारण क्लियर नहीं होता है। जब हमारी जीभ हमारे तालू से टकराती हुई वॉइस मॉडिफिकेशन के थ्रू आपको मूवमेंट देती है, तब स्वरों का उच्चारण होता है। कुछ अक्षर जैसे त, न, ल, जिसमें जीभ तालू पे टच हो रही है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं इफ़ टीथ आर नॉट देयर। सो डेंचर में जब हम वैक्स के थ्रू करते हैं तो हम वो भी तालमेल देखते हैं। इसके अलावा होता है चबाना, दांत का मैस्टिकेशन, वो हम तब देखते हैं जब हम आर्टिफिशियल टीथ लगवाते हैं। वंस वी फील दैट द शेप ऑफ योर गम्स आर लुकिंग फाइन, दे आर वेल सूटिंग यू, तब नेक्स्ट सिटिंग में हम इसे लैब में भेज के उसमें टीथ लगवा के बुलाते हैं। जब टीथ आते हैं तो गम्स और टीथ के साथ दोबारा उसका तालमेल देखते हैं, ढंग से दांत आपके बंद हो रहे हैं नहीं, लुक वाइज कैसे लग रहे हैं आपको, कंफर्टेबल है नहीं, अपीयरेंस, मैस्टिकेशन, स्पीच, तीनों क्राइटेरिया हम चेक करते हैं। एंड देन इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेल, तब हम 5th से सिटिंग में जाके आपका एक फाइनल डेंचर आपको मिलता है। उस डेंचर को हम आपको पहनाते हैं। अगर उसमें कुछ फर्दर करेक्शन चाहिए तो वो फिर नेक्स्ट सिटिंग में आके मिलता है। समटाइम जब हम डेंचर आपको दे देते हैं तो हम फिर से आपको बुलाते हैं 2-4 दिन के बाद अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि अब आप उससे कंफर्टेबल हैं नहीं, कहीं आपको चुप तो नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है दांत मिसमैच हो रहे हैं। कोई भी करेक्शन होता है तो हम उसे करते हैं ताकि एक सेटिस्फेक्शन हो। जब हमारे पेशेंट सेटिस्फाइड होते हैं, वो अच्छे से खाना खा पाते हैं, उनको हंसने में कॉन्फिडेंस मिलता है, वो अच्छे से बोल पाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। वी ऑल्सो फील गुड एंड सेटिस्फाइड। So these are different procedure which has to be done and which actually needs multiple sitting, जिसके लिए आपको 7-8 बार जाना ही पड़ेगा। अगर वो सीनियर सिटीजन चल के आने में कंफर्टेबल हैं, चल के आ सकते हैं, अदरवाइज़ व्हील चेयर वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि उन्हें कंफर्टेबल हो। और आप अपने इसमें ये भी कर सकते हैं कि नियर बाय डेंटल क्लिनिक चूज़ कर सकते हैं ताकि जो आपके सीनियर सिटीजन हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। So these were the simple steps how we can make denture, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि इतनी सिटिंग्स लगेंगी और मोटा मोटा एक आइडिया हो कि भाई इस तरह से डेंचर बनाया जाता है। एंड आई रियली विश कि जो भी हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें बिना दांत के अब आप ना रखें, उनको जल्द से जल्द जाके आप कंसल्टेशन लें। अगर वो बिना दांत के खाना खा रहे हैं, उन्हें इंडाइजेशन है, परेशान है, तो उनको एटलीस्ट डेंचर लगवाएं ताकि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएँ, अच्छे से स्माइल कर पाएँ, उनके स्वरों का उच्चारण अच्छा होगा तो अपनी बात आप लोगों के सामने रख पाएँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।